बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 16वें ग्रेड की वैकेंसी आई थी। पीपीएससी ने पेपर लिया था 2024 के अंदर। सबसे पहला सवाल है, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट जर्मनी एंड कंबोडिया वर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के चौथे सदर और 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। चौथे सदर 1971 से लेकर 73 तक रहे और 9वें प्राइम मिनिस्टर 1973 से लेकर 1977 तक रहे। ये सोशलिस्ट थे, ठीक है। और इसीलिए ये उससे पहले जो हमारा जो टिल्ट था वो टुवर्ड्स वेस्ट था, लेकिन ये जब आए तो उसके बाद हमारा टिल्ट, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो वो वाइड और ब्रॉड और बैलेंस्ड होना शुरू हो गई। काफ़ी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट थी, लेकिन खैर हमने इनको भी फांसी दे दी। 1972 के अंदर पाकिस्तान ने इन तमाम कंट्रीज़ को पहचाना, इनको रिकॉग्नाइज किया। ये सोशलिस्ट स्टेट्स थी और इसी दौरान जुल्फकार अली भुट्टो सीटों से भी निकल गए, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक था। ये कोल्ड वॉर की बात हो रही है, पाक अफेयर में हमने इसको डिटेल कवर किया हुआ है। Which among the following is a left bank tributary of the Indus River? तो इंडस रिवर ऊपर से हमें पता है ऊपर से निकलता है हिमालय से, तो गिलगित, काबुल, शायोक, ये तमाम के तमाम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। तो ये ज़ेंस्कार है ना, ये लेफ्ट बैंक है, ये लद्दाख के से निकलता है, ये एक छोटा सा इसकी ट्रिब्यूटरी है। द पिरामिड ऑफ गजा आर लोकेटेड इन इजिप्ट के अंदर है। 2600 बीसी में बनाए गए थे और इनको बनाने में 26 साल लगे थे। सिद्धार्था वॉज रिटन बाय हरमन हेसी ने लिखा था इसे। विच डॉक्टर वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस एकेडमी ऑफ मेडिसिन? तो डॉक्टर अनीता जैदी, जो कि पाकिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानी रीजन से हैं, जबकि ये एक्चुअल में यूके में पैदा हुई थी, आगा खान यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। शी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस एकेडमी ऑफ मेडिसिन। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ पाकिस्तान? तो कराची को कहते हैं द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। क्वेटा को कहते हैं फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान या लिटिल लंदन। लाहौर को कहते हैं हार्ट ऑफ पाकिस्तान या सिटी ऑफ गार्डन। इस्लामाबाद को कहते हैं सिटी ऑफ इस्लाम, और इस्लामाबाद कैपिटल बना था 1963 के अंदर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 1947 में से ही नहीं था, 1947 में कराची हुआ करता था, 63 तक कराची हुआ करता था, 1963 के अंदर इस्लामाबाद बना था। 13वां सवाल है, डैश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF वर्क्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इट्स मेंबर्स कंट्रीज। तो हमें पता है IMF के बारे में हमने पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल्ड बात की हुई है। इसके 191 मेंबर्स हैं। वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। ये 1944 के अंदर ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन की मद में बना गया था। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये 7 जुलाई 1944 को बना था और इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसके मेंबर्स हैं और 26 जून 1945 को ये बना था। बात करेंगे UNFPA, तो UNFPA इज अ यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ये 1969 को बना था, 1969 को न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 144 इसके मेंबर्स हैं। शर्म उल शेख इज लोकेटेड, ये इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है। ये रेड सी के ऊपर बीचेस वाला एक शहर है, सिनाई पेनिनसुला के ऊपर लोकेटेड है। हम बात करें इजिप्ट की तो इजिप्ट का कैपिटल है कैरो, सीरिया का कैपिटल है दमिश्क, कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, कतर का कैपिटल है दोहा। Which of the following represents the 5 rings of symbol of the Olympics Games? तो जो 5 rings हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो ओलंपिक्स गेम्स के बने हुए हैं। Who has been awarded Nobel Peace Prize for the year 2019? तो अबे मोहम्मद वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज। 2024 के अंदर पीस प्राइज किसे मिला है? वो निहोन हेदानक्यू को मिला है। ये हिरोशिमा नागासाकी के अंदर हिरोशिमा के जो हुआ था न्यूक्लियर हमला, उसके ये सर्वाइवर हैं। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग? तो 5 रिंग्स हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? तो यूरल माउंटेन रशिया वाली एशिया को यूरोप से सेपरेट करती हैं। एल्प्स माउंटेन की बात करें तो ये यूरोप के अंदर है, ये फ्रांस, इटली, जर्मनी के अंदर है और बाकी इसके साथ एडजस्टमेंट कंट्रीज। एंडीज माउंटेन की बात करें तो ये साउथ अमेरिका, पेरू, चिली, अर्जेंटीना वगैरह के अंदर है। JF-17 थंडर वॉज इंडक्टेड इन विच ईयर? तो JF-17 थंडर पाकिस्तान ने इंडक्ट किया था अपनी एयरफोर्स के अंदर 2010 के अंदर। JF-17 थंडर की स्पीड कितनी है?
1930 किलोमीटर या 1200 माइल्स, 1930 किलोमीटर जी F-17 थंडर की स्पीड है। F-16 की स्पीड कितनी थी? 1800 किलोमीटर पर आवर। और जो आज का सबसे फास्टेस्ट तैयारा है उसका नाम है लॉकहेड, ये अमेरिकन लॉकहेड कंपनी ने बनाया हुआ है। इसकी स्पीड कितनी है? 3600 किलोमीटर पर आवर, और ये 1993 के अंदर 1963 के अंदर बनाया था अमेरिका ने। There are almost 1 million of nephrons in each kidney in human body. इंसानी किडनी के अंदर ऑलमोस्ट हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। Which COVID-19 वैक्सीन आर एक्सेप्टेड? तो फाइजर, मॉडर्ना, AstraZeneca, ये तमाम की तमाम एक्सेप्टेड है। मैडम क्यूरी वन द नोबेल प्राइज इन 1903, किस चीज में? फिजिक्स के अंदर 1903 में जीता था, रेडियो एक्टिविटी में वगैरह में अपने हस्बैंड के साथ। और 1911 के अंदर इन्होंने जीता था केमिस्ट्री के अंदर। तो काफी ये वाहद बनी है जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते हुए हैं अब तक। अब्दुल रहमान चुगताई वाज अ प्रोमिनेंट नेम इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग के अंदर। अब्दुल रहमान चुगताई का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने मुगल आर्ट को कॉपी किया था। ये 1897 को पैदा और 1975 को वफात पाई थी। इनको पाकिस्तान के काफी ज्यादा बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए थे। अ लीडरशिप ओडेसी वाज रिटन बाय सिकंदर हयात ने लिखी थी इसे। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 मार्च 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंट किया था। रॉ स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1968 के अंदर। ISI कब बनी थी? 1948 के अंदर। Who was the first Secretary General of United Nation Organization? तो ट्रिगिव ली थे, नॉर्वे से मुतालिक थे और ये 1946 से लेकर 1953 तक सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन रहे थे। अभी मौजूदा कौन है? अभी हैं अंतोनियो गुतेरेस, जो पोर्चुगीज हैं, जो पुर्तगाल से मुतालिक हैं। पाकिस्तान launched an operation in Kashmir in 1965 which was called Operation Gibraltar. Operation Gibraltar वो है जिसके नतीजे में 1965 की वॉर स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान ने क्या किया था? कश्मीर के अंदर ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट कर दिया था और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए तो इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। तो बहुत आगे पॉलिटिकल चीज़ें हैं, नहीं बताई जा सकती, मसला हो जाएगा। द ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर्ड इन विच ईयर? ओजरी कैंप इंसिडेंट हुआ था 1988 के अंदर। हुआ ये था कि रावलपिंडी के अंदर सोवियत यूनियन से जो लड़ रहे थे ना, सोवियत यूनियन के खिलाफ जो लड़ रहे थे हमारे मुजाहिदीन, उनका बहुत बड़ी असले की खेप पड़ी थी रावलपिंडी के अंदर। तो हुआ ये कि उसके अंदर अचानक से हमला हो, उसके अंदर अचानक से आग भड़क उठी और बहुत बड़े धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग फौत हुए, 93 मौत हुई और काफ़ी मोर देन 500 पीपल वर इंजर्ड। और इसके अंदर ये बताया जाता था कि 10,000 से ज़्यादा एमुनेशन, रॉकेट लॉन्चर वगैरह ब्रस्ट हो गए थे या ब्लास्ट हो गए थे। तो इसको ओजरी कैंप इंसिडेंट कहते हैं। ये बहुत पॉलिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डायमेंशंस हैं। अमेरिका वाले कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान ने खुद करवाया है ताकि ये असला छुपा सकें, जबकि कुछ लोग कहते थे। फिर अमेरिका ने बयान दिया था कि ये सोवियट्स ने कराया और सोवियत ने कहा ये अमेरिका ने कराया। काफ़ी पॉलिटिकल हो गया। फिर कुछ हमारे जवान ऐसे थे जो कहते थे ये इंडिया ने कराया। हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1760 टू 1764? तो हेनरी विंस्टर्ट थे। When did साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? तो साइमन कमीशन 1928 के अंदर आया था यहाँ पे इंडिया के अंदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए, लेजिस्लेशन वगैरह के लिए। Who was the first president of the Constituent Assembly of Pakistan? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान की कानून साज असेंबली के। Which side of the hemisphere is getting warmer faster? तो नदर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग वार्मर फास्टर। डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स इन विच ईयर? 1979 के अंदर इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। जहांगीर खान वाज अ फेमस प्लेयर, स्क्वाश के फेमस प्लेयर थे जहांगीर खान। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? तो एयर मार्शल असगर खान वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान के पहले नेवी के सदर जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड थे।
पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिका खान थे, 1972 से लेकर 1976 तक रहे थे। डैश वाज द फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइन पाकिस्तान इन 1947। तो भावलपुर वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने 7 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। बात करें कालात की तो कालात ने 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। चित्राल की बात करें तो इसने 1969 के अंदर पाकिस्तान ने इसको अपने साथ मिलाया था। और गिलगित की बात करें तो 1947 के अंदर डोगरा रूल इनकलाब के बाद 1947 के अंदर गिलगित ने ज्वाइन किया था। कोई कंफर्म डेट नहीं है इसकी। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह's मौज़ूलम वाज लेड बाय फील्ड मार्शल अयूब खान ऑन 31 जुलाई 1960। अयूब ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का टॉम बनवाया था और ये 30 जुलाई को बन गया था, कंप्लीट हुआ था और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 1960 के अंदर। रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर मेजर की जाती है क्योंकि इसको हेनरिक हर्ट्ज ने 1888 के अंदर रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया था और रेडियो फिर मार्कोनी ने फाइनली 1895 के अंदर रेडियो जो है ना वो बना लिया था, जो कि सबसे पहले जो रेडियो वेव्स डिस्कवर करने वाले थे वो हेनरिक हर्ट्ज थे। मेहरगढ़ इज अ न्यूलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बोलान पास ऑन द कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान। तो मेहरगढ़ बोलान पास के करीब है। Which kind of system of government was introduced in 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। ये कब लागू हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन? 8 जून 1962 को। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को लागू हुआ था। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 14 अगस्त 1973 को हुआ था। तो इन तीनों में से जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये प्रेसिडेंशियल था, बाकी पार्लियामेंट्री थे। द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ शेल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ 9 सालों के लिए ICJ के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो हमने कवर की हुई है अपनी सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट के अंदर। विच बेसिक यूनिट इज यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ बॉडीज एंड ट्रांजिस्टर्स। तो सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट्स इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द CPU इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय काजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा ने इसे सपोर्ट किया था। सिंध से सैयद अब्दुल्ला हारून ने इसे सपोर्ट किया था। पंजाब से जफर अली खान ने इसे सपोर्ट किया था। KPK से औरंगजेब खान ने इसे सपोर्ट किया था और बंगाल से फजलुल हक ने जो लाहौर रेजोल्यूशन थी उसको सपोर्ट किया था। केप दरास्ते इस बीच किस कंट्री के अंदर है? ग्रीस के अंदर है। काफी प्यारा ये बीच है। कहा जाता है कि यहाँ पहुंचना मुश्किल है लेकिन बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे अपनी पर्सनल बोट से ही सिर्फ जाया जा सकता है। लॉर्ड लिनलिथगो पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर इन 1940 के अंदर उन्होंने अगस्त ऑफर दी थी। ये वॉसराय थे रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के 1936 से लेके 1943 तक। एशियन गेम्स आर ऑल्सो नोन एज, इनको एशियाड भी कहते हैं। ये मल्टी स्पोर्ट्स हैं जो सबसे पहले 1951 के अंदर दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुए थे, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत के अंदर है और आखिरी बार 2022 के अंदर चीन के अंदर खेले गए थे। हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? तो जनरल परवेज मुशर्रफ थे पहले और आखिरी, ये खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बने थे। नेसेसिटी डैश इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? वो रिजेंबल होता है बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। इस बारे में हमने अपनी हमारी कंप्यूटर 5000 MCQs वाली सीरीज के अंदर डिटेल कवर किया हुआ है। वी आर टू बिजी टू टेक ऑन मोर वर्क। हम बहुत मसरूफ हैं कि हम मजीद काम के लिए। नंदाना फोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? जेहलम के अंदर सिचुएटेड है। काफी पुरानी बनी हुई है ये। हु प्रेजेंटेड पुअर मेंस बजट इन 1946 के अंदर? तो लियाकत अली खान जो पहले PM थे पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेजेंट किया था गरीब पुअर मेंस बजट। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर अपने असैसिनेशन 1951 तक ये PM रहे पाकिस्तान की। चौधरी मोहम्मद अली की बात करें तो ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे 1955 से लेकर 56 तक। अब्दुल रब निश्तर की बात करें तो दूसरे गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के थे और पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं 1947 से लेकर 49 तक। कायदे आजम पहले गवर्नर जनरल हैं। हु सेड दैट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वाज ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इस्लाम? तो शाह वलीउल्लाह ने कहा था क्योंकि इस्लाम से अलग हो गए थे मुगल, इसलिए मुगलों का जो जवाल हुआ था। और इस बारे में हमने पाक अफेयर वाली हमारी 5000 MCQs वाली सीरीज पे कवर किया हुआ है।
द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी कहते हैं उसे। मस्जिद वजीर खान वॉज मेड इन विच सेंचुरी? तो मस्जिद वजीर खान को 17वीं सदी 1634 के अंदर हकीम शेख इल्मुद्दीन अंसारी साहब ने बनाया था। 50 रुपीज डैश नॉट अ बिग अमाउंट, इज नॉट अ बिग अमाउंट, तो इज वाली प्रपोजिशन आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये 50 रुपी एक यूनिट है, एक इकाई है। इस बारे में हम इंशाल्लाह अपनी ग्रामर में जरूर डिस्कस किया करेंगे। मेन विमेन एंड चिल्ड्रन इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी either or ornaments or because of superstitions। तो सम यहां पे प्रपोजिशन आएगी। विच सूरा ऑफ होली कुरान इज ऑल्सो कॉल्ड द उम्मुल किताब? तो सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। इस बारे में हमने अपनी इस्लामियत 5000 MCQs वाली प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। इन द सेंटेंस ही इज अ गुड एथलीट, द वर्ड एथलीट क्या है? ये एक नाउन है, इंशाल्लाह करेंगे हम। टाइम इज रनिंग आउट, वक्त खत्म हो रहा है। Who was the US president during the U2 crisis? तो वो डवाइट डी एसनहावर थे। वह ये था कि पाकिस्तान के अंदर से अमेरिकन प्लेन गया था, उड़ा था स्पाई प्लेन, जासूस प्लेन, जो कि रशिया के अंदर जासूसी कर रहा था। तो 1960 के अंदर रशिया में उसको मार गिराया गया। तो पाकिस्तान की काफ़ी बदनामी हुई थी। ये U2 इंसिडेंट है। डैश आर सैंडी डिप्रेशंस इन अ सैंड ड्यून इकोसिस्टम, या caused by the removal of sediments by wind, तो blowouts कहते हैं उसे। You will need to open a browser to access a website। ब्राउजर खोलना पड़ता है किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। डैश exclamation sign is used at the end of sentence or a short phrase which express very strong feeling। exclamation होगा। My father left the last train। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है टू कम अप एक्सपेक्टेशंस। विच चाइल्ड ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अवे फर्स्ट? तो हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले वफात पाई थी। इट वॉज अ मिस्टेक दैट आई डिड नॉट रीड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट, तो रीड होगा। पाकिस्तान मेड शुगर फ्रॉम शुगर एंड बीट। पाकिस्तान चीनी बनाता है किससे? चीनी से और बीट से। एयर इज टू डीफनेस एज लेग इज टू पैरालिसिस। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल के अंदर मेजर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक चेंज फॉर्मेट एक्सटेंशन? तो GIF इज अ ग्राफिक चेंज फॉर्मेट एक्सटेंशन। हु वाज द फर्स्ट मेल शहीद मार्टायर ऑफ इस्लाम? तो हजरत हारिस बिन हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे फर्स्ट मेल शहीद मार्टायर ऑफ इस्लाम। दुरुस्त इमला का इंतखाब कीजिए, तो ये कीजिए ये वाला सही इमला है। जदीदियत की तलाश में किसकी किताब है? वहीद कुरैशी की किताब है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन खान मोमिन का शेर है। सुरीले बोल का शायर किसकी किताब है? अजमतुल्लाह खान की किताब है। बनिए का बेटा देख कर ही गिरता है बनिए का बेटा। इकबाल और इसका ओहद किसने लिखी? तो जगन्नाथ आजाद ने लिखी थी। वजीर आगा की नजर में चेरनोबिल किसके मुतालिक थी? एटमी पावर से मुतालिक थी वो। क़िबला की तब्दीली किस हिजरी में हुई? तो 2 हिजरी में हुई। पहले लोग यरूशलेम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। 2 हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए 624 के अंदर, तो उन्होंने जो नमाज पढ़ने का हुक्म काबा की तरफ कर दिया खुदा के हुक्म से। इमाम बिन हम्बा का हजरत अबू हुरैरा के साथ क्या ताल्लुक था? तो वो उसके शागिर्द थे। वाक़या उफ़क़ किस गज़वा में पेश आया? तो गज़वा बनी मतलक में पेश आया। इस्लामी जंगों में सबसे पहले मंजीक कब इस्तेमाल हुई? गज़वा ताइफ के अंदर। किस नबी को कुरान पाक ने जादू से मुबर्रा करार दिया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। मतला का गज़ल क्या कहलाता है? मतला गज़ल का क्या कहलाता है? तो वो नकीब कहलाता है। मतला कहते हैं किसी भी गज़ल के पहले शेर को, और मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूदुल किताब किसकी किताब है? ज़ौक़ शौक़ की।